It was a beautiful fall morning. There was the loudest noise I had ever heard. And it got dark. Pieces of this story continue to come together. I've never seen anything like this. 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 ये एक ऐसा खौफनाक दिन था जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। एक ऐसा दिन जिसका असर आज 22 साल बाद भी देखने को मिलता है। दो प्लेन्स विद अराउंड 90 पैसेंजर्स ईच, वो दोनों प्लेन्स क्रैश्ड विद इनटू ट्विन टावर्स। और जैसे ही वो पहला प्लेन क्रैश करा, सारे लोग जो बिल्डिंग के आसपास थे, सारे टीवी चैनल्स वाले जो बिल्डिंग के अंदर थे, वो सभी लोग पैनिक मूड में चले गए। इनके सामने कुछ ऐसा हो रहा था जो वो बिलीव भी नहीं कर रहे थे। सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस इंसिडेंट को कवर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा इंसिडेंट आज तक नहीं देखा था। सारे लोग शॉक में थे और सारे टीवी चैनल इस इंसिडेंट को कवर कर रहे थे। और इसके बाद जो दूसरा प्लेन था वो सेकंड टावर को क्रैश कर गया और ये क्रैश पूरी दुनिया ने लाइव देखा था। Looks like 6-7 floors were taken out, and there's more. ये पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक था। इस इंसिडेंट का असर आज भी 22 सालों के बाद भी मिलता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम माहौल फैल गया। जहां अमेरिका का कहना था कि ये एक टेररिस्ट अटैक था जो अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन ने करवाया था। और इसी हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक पर हमला किया था। लेकिन ये सिर्फ कॉइन की एक साइड है, और कॉइन की जो दूसरी साइड है, इट गिव बर्थ टू अ वेरी स्केरी बट अ वे ऑफ टेलिंग द potential truth, which is the culture of conspiracy theories. ये पूरी बात तो 2001 की है, लेकिन सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि आज के टाइम पे 1/3 अमेरिका का ये बिलीव है कि ये जो भी हुआ था ये एक टेररिस्ट अटैक नहीं, बल्कि ये एक गवर्नमेंट प्लान था, क्योंकि अमेरिका इराक के ऑयल पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन इस सबसे बढ़कर अमेरिका का असली मकसद इजरायली एक्सपेंशनिज्म था। दोस्तों, असल में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो ये एरिया है उसमें 2 ट्विन टावर्स थे, WT1, WT2 और कई सारे फाइनेंशियल सेंटर्स थे, WT3, 4, 5, 6, 7। और 9/11 में जो अटैक हुआ था इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, वो 2 ट्विन टावर्स पे हुआ था। लेकिन इस अटैक से कुछ दिन पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कुछ मिस्टीरियल एक्टिविटीज हो रही थी। स्कॉट फोर्ब्स जो एक एम्प्लॉय थे फिडुसी ट्रस्ट कंपनी इंटरनेशनल में, जिनका ऑफिस 97 फ्लोर पे था, WT3 के साउथ टावर में, उनका कहना था कि हफ्ते के आखिरी दिनों में जब सबकी छुट्टी हुई थी तो मुझे फिर भी काम पर आना पड़ता था। और इन दिनों में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एरिया में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चेक-इन्स होती थी और रोज यहाँ वैन्स आती थी जिनमें कुछ केबल्स वगैरह होते थे। और जैसे ही वो लोग अंदर काम शुरू करते थे तो पूरे वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग का पावर बंद कर दिया जाता था, और वो लोग अंदर क्या काम कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना ही नहीं, एक रिसर्च टीम के मुताबिक इस अटैक से 2 दिन पहले ऑप्शन मार्केट में बहुत ज्यादा शॉर्ट सेलिंग की जा रही थी। वैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि शॉर्ट सेलिंग तभी गिर जाती है जब मार्केट गिरने या क्रैश होने वाला होता है, और किसी भी कंट्री का मार्केट तभी गिर जाता है जब उस कंट्री में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और ऐसा ही होता है अमेरिका के साथ। जब ये 2 प्लेन्स बिल्डिंग्स को क्रैश कर गए थे, उनके अलावा 2 और प्लेन्स भी थे, जिनमें से एक पेंटागन की तरफ जा रहा था और दूसरा प्लेन पोटेंशियली व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा था। जो प्लेन पेंटागन की तरफ जा रहा था वो तो पेंटागन में क्रैश कर गया था, लेकिन जिस प्लेन को बोला जाता है कि वो शायद व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा था, वो पहले ही से क्रैश कर गया था। ट्विन टावर्स पर प्लेन के क्रैश होने के बाद कुछ ऐसी चीज हुई जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी को स्टार्ट कर दिया था। जब ये दोनों प्लेन्स क्रैश कर गए थे तो इन बिल्डिंग्स में आग लगी हुई थी, और इसके बाद एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई।
और इसकी थोड़ी देर बाद दूसरी बिल्डिंग भी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक में इससे क्या चीज हुई थी जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हो गई थी? Watch this. The ladies that are with me were in the World Trade Center in the first building and escaped through the lobby where they report they believe there was a bomb in the lobby. And as we were coming out, we passed the lobby. There was no lobby. So I believe the bomb hit the lobby first. बॉम्ब्स, लोगों को बॉम्ब सुनाई दिए इवन बिफोर द क्रैश। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स में बॉम्ब कैसे हो सकती हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? And वो bombs explode हुए before the crash. I believe that censorship started from the very beginning because when I was telling my story, they told me, "Oh, cut this out, cut this out." It was the first hijacked plane that hit the It was the first hijacked plane. No, hello, that was an explosion before 9/11, before the plane hit it. So basically अगर ऑर्डर देखा जाए तो सबसे पहले बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुए और इसके बाद प्लेन क्रैश हुए। लेकिन अगर वहाँ पर बॉम्ब्स थे भी, उनकी ज़रूरत क्या थी? उनकी ज़रूरत थी क्योंकि जिन इंजीनियर्स ने ये बिल्डिंग बनाई थी उनका कहना था कि प्लेन मारने से ये बिल्डिंग्स नहीं गिर सकती, क्योंकि जो प्लेन का फ्यूल होता है वो असल में रिफाइन केरोसिन होता है जिससे कोई भी स्टील मेल्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्लेन्स क्रैश्ड होने से पहले बॉम्ब्स का एक्सप्लोड होना ज़रूरी था और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही थी। I happen to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously. रिपोर्ट के मुताबिक इस इंसिडेंट में इस प्लान में 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब ये दोनों ट्विन टावर्स जब पूरा नीचे गिर जाते हैं क्योंकि इन दोनों से प्लेन क्रैश हुए थे या फिर बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुए थे, लेकिन इनके पीछे जो बिल्डिंग थी WT7 जिसके 45 फ्लोर्स हैं, इस बिल्डिंग में कुछ भी क्रैश नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये बिल्डिंग 5:25 PM पर खुद ही कोलैप्स कर जाती है। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि जो WT7 का ओनर था लेरी सिल्वरस्टाइन, उस टाइम उसके बेस्ट फ्रेंड थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू। लेरी ने 99 ईयर्स के लिए बिल्डिंग लीज पर ली थी और 9/11 से सिर्फ एक महीना पहले वो इस बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाते हैं और वो भी टेररिज्म अटैक का इंश्योरेंस। और जब कोर्ट में ये केस जब चला तो लेरी को इसके डबल पैसे इसके इंश्योरेंस में मिले, लगभग $4.1 बिलियन उनको दिए जाते हैं। जब एक्सपर्ट्स की टीम इस मामले की जांच करती है तो इनको पता चलता है कि न्यूनो टर्माइट US मिलिट्री ग्रेनेड्स इस बिल्डिंग को गिराने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जिसपे इन एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि ये बिल्डिंग्स पूरी प्लानिंग के साथ गिराई गई थी। लेकिन जॉर्ज बुश इस टीम को हटाकर एक नई रिसर्च टीम को इस हादसे की रिपोर्ट को बनाने के लिए कहते हैं और ये नई रिसर्च टीम ये रिपोर्ट बनाती है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स थे, इनकी खिड़कियां और कुछ चीजें WT7 पर आ गई थी, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग में भी आग लग गई और ये भी नीचे गिर गई। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात भूल गया था कि जब ये बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाते हैं तो अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश वो कहां पर होते हैं? दरअसल वो एक क्लासरूम में होते हैं स्कूल के बच्चों के साथ, जहां वो बैठ के किताब पढ़ रहे होते हैं, वो भी उल्टा पकड़ के। और इसी वक्त इसके चीफ ऑफ स्टाफ क्लासरूम के अंदर आकर बुश के कान में कहते हैं, सर अमेरिका इज अंडर अटैक। और मुझे लगता नहीं कि इसके स्टाफ ने ये अल्फाज बोले होंगे, तो फिर क्या कहा होगा कान में? सर मिशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जॉर्ज बुश का यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। वो 30 सेकंड्स के लिए ऊपर देखते हैं और वापस किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं और अगले 7 मिनट तक वो बैठकर किताब पढ़ते हैं, बच्चों के साथ बातें करते हैं और इनके साथ फोटोज लेते हैं। तो अब अगर हम देखें कि सब के पीछे अमेरिका का क्या मकसद था, वैसे तो बहुत लोगों का ये मानना है कि वो इराक के ऑयल पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इस सबसे बढ़कर अमेरिका का असली मकसद था इजरायली एक्सपेंशनिज्म। अब हम सबको पता है कि गवर्नमेंट के पीछे उसकी पार्टी के लोग और कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो मुल्क को लूटने या फिर मुल्क को चलाने के लिए गवर्नमेंट का साथ देते हैं। लेकिन जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके ऊपर कुछ पावरफुल लोग हैं जो पूरे अमेरिका को कंट्रोल करते हैं और ये लोग हमेशा से इजराइल को सपोर्ट और इसकी मदद करते रहते हैं, चाहे फिर इजराइल को वेपन्स देना हो या फिर पैसे देना हो, ये लोग इजराइल की मदद हर तरह से करते आ रहे हैं। और इन्होंने ये 9/11 इसलिए प्लान किया था ताकि इजराइल पूरी तरह से फलस्तीन पर कब्जा कर सके, क्योंकि इराक में बैठा सद्दाम हुसैन बार बार इजराइल को रोक रहा था, इनके रास्ते में आ रहा था। और 9/11 के बाद अमेरिका टेररिज्म के बहाने इराक में घुस जाता है और यहाँ से इजराइल पूरी फलस्तीन को अपने कब्जे में ले लेता है। काफी लोगों का यह मानना है कि जो 9/11 का अटैक है इसकी प्लानिंग 3-4 महीने में नहीं हुई, बल्कि इसकी प्लानिंग 30-40 साल से हो रही थी। मैं तुम्हें बताता हूँ प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में।
जो आइडिया है कि 2 प्लेन क्रैश करेंगे ट्विन टावर्स पे, ये आइडिया यूएस गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के ब्रेन में कहीं ना कहीं इंस्टॉल कर दिया था और इंस्टॉल करा जा रहा था काफी सालों से। पिछले कई सालों से हम जितनी भी मूवीज, ड्रामाज या कार्टून्स देखे हैं, द आइडिया के 2 प्लेन्स क्रैश करेंगे ट्विन टावर्स के अंदर ऑन द स्पेसिफिक डेट सितंबर 11, 2001। ये जो पूरा आइडिया है ये हमारे दिमाग में काफी टाइम से इंस्टॉल कराया जा रहा था थ्रू द मीडिया वी कंज्यूम। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर प्रेडिक्टिव प्रोग्राम चल रही है तो इसके थ्रू खाली 9/11 का आइडिया तो नहीं डाला जाएगा हमारे दिमाग, और ऐसी कितनी चीजें होगी जो प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग के जरिए हमारे दिमाग में डाली होगी। पता नहीं कितने ऐसी सारी चीजें होगी जो सालों से हम देखते आ रहे हैं लेकिन हमने इसे नोटिस नहीं किया है, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हैं और वो सारी चीजें हो सकता है कि फ्यूचर में हो जाए और फिर हम फ्यूचर में जाके सोचे कि वाओ ये भी शायद प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका ने ये प्लान खुद बनाया था तो इसकी जिम्मेदारी उसामा बिन लादेन ने क्यों ली थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। military.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसामा बिन लादेन को असल में एक जानलेवा बीमारी हुई थी, मार्फन सिंड्रोम, जो हर 5000 में से एक इंसान को होती है। और डॉक्टर स्टीव का यह कहना था कि इस बीमारी में इंसान ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है और 9/11 की 1 महीने के बाद उसामा बिन लादेन की डेथ हो जाती है। लेकिन अमेरिका का यह कहना था कि हमने 2 में 2011 को उसामा बिन लादेन को मार दिया था, जबकि वो पहले ही से बीमारी से मर गया था। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने ना कोई फोटो, ना वीडियो और ना ही उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी दुनिया को दिखाई। हालांकि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को जब मारा गया था तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखाया था, लेकिन अमेरिका का इन सबसे बड़ा दुश्मन उसामा बिन लादेन था और अमेरिका का यह कहना था कि हमने उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को समंदर में फेंक दिया था। अब 9/11 के अटैक के बाद मुस्लिम्स पर अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। द वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में 481 क्राइम्स इंसिडेंट होते हैं मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ, लेकिन ये मुस्लिम के खिलाफ जो भी हेट क्राइम और एब्यूजेस थे वो वक्त के साथ साथ बढ़ते ही चले गए, यहाँ तक कि बहुत से सारे मुस्लिम को बिना एविडेंस के जेलों में डाला गया। एक बड़ी तादाद में ह्यूमन अब्यूजेस राइट्स देखने को मिले और जो अवाम थे अमेरिका के वो बिल्कुल इसके सपोर्ट में थे, क्योंकि न्यूज चैनल के जरिए इनकी ब्रेन वॉश की गई थी। दोस्तों ये थी 9/11 के बारे में कुछ फैक्ट्स। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।